वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम परीक्षा धाम का जो करंट अफेयर्स की बुक है उसका रिवीजन कर रहे हैं। यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम चर्चित प्रतिमाएं, ब्रांड एम्बेसडर, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, मध्य प्रदेश एवं केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो मध्य प्रदेश में जो स्थापित प्रतिमाएं हैं और जो चर्चा में बनी रहती हैं हमेशा, उनके बारे में। तो हमारे समक्ष में एमपीपीएससी आईटीआई असिस्टेंट प्रिंसिपल 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसका आंसर था हमारा तेलंगाना राज्य में 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उसी प्रकार से हम सबसे पहले जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो स्थापित प्रतिमाएं हैं उनके बारे में। जैसे स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म धाम ओमकारेश्वर खंडवा में ये स्थापित की गई है। ये आदि गुरु शंकराचार्य की अष्टधातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे सितंबर 2023 में अनावरण किया गया है। आप लोग अगर ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने गए होंगे तो जैसे वो जो पुराना वाला पुल है उससे सीधे जो पहाड़ के लिए रास्ता जाती है, वहीं पे ये ऊपर पहाड़ पर की उस पर समतल जगह पर ये बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ वननेस। कितनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? आदि गुरु शंकराचार्य से। वहीं हम देखें नागा बेगा बेगिन प्रतिमा जो जत्तीपुरा मंडला है उसमें पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मानव बेगा प्रतीक के रूप में इसे समर्पित किया गया, क्योंकि उनकी जो बेगा नागा बेगा से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं वो बहुत प्रमुख हैं। तो ये किससे संबंधित हो गई, कहाँ पर हो गई? ये जनमन योजना से संबंधित बेगा के प्रतीक के रूप में जतिपुरा मंडला। वहीं हम बात करें जो शहीद अमृता देवी बिश्नोई इंदौर 1730 में राजस्थान के जो राजा थे मारवाड़ के, उनके द्वारा केले के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया गया था। लेकिन बिश्नोई समाज की जो महिला थी हमारी अमृता देवी बिश्नोई जी, तो उनके द्वारा पेड़ों से लिपटकर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिश्नोई समाज के लिए चिंकारा और खिजड़ी वृक्ष बहुत ही पूजनीय होते हैं। वहीं हम देखें कि जो टाटिया मामा जो व्हील जो भवरकुआ चौराहे है उसमें जो पहले वो हुआ करता पुलिस स्टेशन हमारा राइट साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर में, तो अब उसको करके से हम खंडवा नाके की साइड से आएंगे तो लेफ्ट साइड की साइड में पड़ता है। तो वहाँ पे टांटा मामा की मूर्ति लगाई गई है। तो आप लोग देखी भी होगी कि जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन्हें इन जो रॉबिन हुड भी कहा जाता था भारत का, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं हैं जवाहरलाल दर्डा जी, इनकी जबलपुर में लगाई गई। ये वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे मध्य प्रदेश के। उसी प्रकार से हम बात करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सागर में इनकी प्रतिमा लगाई गई है और उन्हीं में सागर में ही इन्हें एक अटल पार्क भी स्थापित किया गया है। वहीं हम बात करें रानी जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी की, तो इनकी प्रतिमा जबलपुर में लगाई गई है। उनकी जो अभी 5 अक्टूबर 2023 में 500वीं जन्म जयंती थी उनकी जन्म शताब्दी पर ये लगाई गई। कितने फिट की है ये? 52 फिट की है हमारी। वहीं जब जो तो बहुत पुरानी प्रतिमा है रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि पर 21 फीट की प्रतिमा लगी हुई है रानी लक्ष्मीबाई की, ये कई पेपरों में भी पूछा जाता है। वहीं जीवाजीराव सिंधिया जी की जो प्रतिमा है जो जीवाजी विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा इनका अनावरण किया गया था। वहीं हम आगे बात करें तो अगला है हमारा जो राजा हृदय शाह लोधी, हीरापुर के राजा हैं ये, नरसिंहपुर के। ये बुंदेला क्रांति के महानायक की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे? हीरापुर नरसिंहपुर में। वहीं रानी पद्मावती की कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भोपाल के जो मनुआ भान टेकरी पर स्थापित की गई है। 15 फीट की यह प्रतिमा देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वरैया जी, ये इंजीनियर हुआ करते थे और इन्हीं के उस पर जन्म दिवस पर हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भोपाल में इनकी प्रतिमा लगाई गई है और इनकी जब प्लांट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी गई थी। तो ये इंजीनियर हुआ करते थे। जो हमारे दक्षिण में कावेरी नदी पर जो भी बांध बनाए गए हैं वो सब इन्हीं की देन है। मुख्य रूप से इन्हीं का मुख्य योगदान रहा है। ये महान अभियंता यानी इंजीनियर हुआ करते थे। अब हम देख लेते हैं हमारा जो भारत है उसकी में स्थापित जो प्रमुख प्रतिमाएं हैं उनके बारे में। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये जो हमारे आचार्य रामानुजन आचार्य थे उनकी उस पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है और 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है। पंच धातु से बनी हुई है और हैदराबाद तेलंगाना में लगाई हुई है। क्या बोलते हैं उसको? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। संत रामानुजाचार्य से जुड़ी हुई है और हैदराबाद में लगाई गई है। भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उनकी केवड़िया गुजरात में मूर्ति सबसे ऊँची 182 मीटर की। ध्यान रखिएगा ये फीट है और ये मीटर है, तो अंतर रहता है इसमें। तो उनकी ये प्रतिमा लगाई गई है और इसे क्या बोला जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्योंकि आपको पता होगा
हमारे देश में जो 560 से अधिक रियासतों को एकीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था। उसके बाद में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये हो गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो बेंगलोर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा थे, उनकी 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे जुड़ी हुई है, तो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा से जुड़ी हुई है। वहीं हम बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में बी.आर. अम्बेडकर जी की स्टैचू ऑफ नॉलेज लगाई गई है। ध्यान रखना ये बी.आर. अम्बेडकर से जुड़ी हुई है। वहीं हम देखें डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हैदराबाद तेलंगाना में लगाई गई है, जो 125 फीट की ये एग्जाम में पूछी गई थी। अब आगे देख लेते हैं हम कुछ और प्रतिमाएं हमें, जैसे कि स्टैचू ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में किनकी लगाई गई है, बी.आर. अम्बेडकर की। ध्यान रखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज और अलग से भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा, उसी के बाद में और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ, तो विजयवाड़ा में इनकी लगाई है। तो महाराष्ट्र में भी लगाई गई है, तेलंगाना में भी लगाई गई है, आंध्र प्रदेश में भी लगाई है। तो तीनों जगह हमें इनकी प्रतिमा देखने को मिल जाती है। वहीं हम ये बात करें स्टैचू ऑफ पीस की, तो स्टैचू ऑफ पीस की प्रतिमा ये फिर से रामानुजन आचार्य से जुड़ी हुई आ गई हमारी। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल जाती है स्टैचू ऑफ पीस, ये जम्मू कश्मीर में 4 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क नागालैंड में स्थापित किया गया है। ये मई 2024 में जापान के सहयोग से ऐसा किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उस समय पर कई जब जापान का उस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, तो जब ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करता था ये, तो उसी की याद में जो कोहिमा शांति स्मारक का अनावरण वहाँ किया गया। अब हम बात करें सीता माता प्रतिमा, सीतामढ़ी बिहार में लगाई गई हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। वहीं हम देखें लचित बोरखुन, आपको पता है जो अहोम किंगडम हुआ करता था, तो उसके मुख्य सेनापति हुआ करते थे। ये 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा सरायगढ़ी की लड़ाई, बहुत फेमस है सरायगढ़ी की लड़ाई, पूछ लिया जाए तो लचित बोरफुकन से जुड़ी हुई है, और शायद औरंगजेब का आक्रमण हुआ था उस समय पे, तो उनकी उससे ये जुड़ी हुई है। तो कहाँ पे, असम में। वहीं हम देखें सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा इंदिरा गेट में पहले जो ज्योति जलती थी, उसी के नीचे आप किसकी प्रतिमा लगाई गई है हमारी, तो सुभाष चंद्र बोस जी की 20 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया है। वहीं हम बात करें अल्लू डी सीताराम राजू की प्रतिमा पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में लगाई गई है, क्योंकि ये जो हमारे आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था, उसके स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में ये इन्होंने अपनी छवि बनाई थी, और 30 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। नटराज मूर्ति नई दिल्ली में लगाई है, लॉस्ट वैक्स मेथड से निर्मित है, और ये 28 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति है, जो भारतीय मंडप के दौरान इसका अनावरण किया गया था। वहीं अब आगे आप बात करें सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपना अंतिम 200वां टेस्ट इसी में खेला गया था। ये लगभग 9 फीट ऊंची है, कितनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा वहाँ लगाई गई है। वहीं देखें हम देवी अहिल्याबाई होलकर वाराणसी में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। अब हम देख लेते हैं विश्व में जो स्थापित प्रमुख प्रतिमाएं हैं उनके लिए, क्योंकि अभी ये कई बार पेपरों में देखी जा रही हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा प्राग में लगाई गई। विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर जी थे, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, अनावरण किया गया था। वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा मरखम कनाडा में लगाई गई। 9 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वहीं हम देखें एक बार और देखो 3 प्रतिमाएं हैं महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं अभी तक, 3 नहीं 5 और भी हमें देखने को मिल जाएंगी 2। उसके बाद में ये है हमारी ओमान में लगाई गई भारतीय दूतावास में विदेशी राजदूत मुरलीधरन द्वारा इनका अनावरण किया गया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा हिरोशिमा जापान में भी लगाई गई है, पीएम मोदी द्वारा इनका अनावरण किया गया। वहीं हम एक बार और देख लेते हैं न्यूयॉर्क में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है, जो न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल है, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया। वहीं टोक्यो में भी देखो, टोक्यो, हिरोशिमा, पराग्वे, इसके साथ में हमारी ओमान, यहाँ पे हमें न्यूयॉर्क, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है महात्मा गांधी की प्रतिमा। वहीं हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर पेरिस में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, और कहाँ पे है ये, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वहाँ पे स्थापित की गई है। वहीं हम देखें शिवाजी की प्रतिमा मॉरिशस में लगाई गई है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा
इसका अनावरण किया गया। वही स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, देखो सोशल जस्टिस कहाँ पे लगाई जा रही थी, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में भी लगाई जा रही थी, किसकी, हमारी बी आर अम्बेडकर जी की। तो ये वाशिंगटन डीसी में भी लगाई गई है, कौन सी, सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई। तो ये कौन की, बी आर अम्बेडकर की है। वहीं हम देखें तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा श्रृंगी फ्रांस में लगाई गई है। दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे और 2023 में प्रारंभ की गई। और अभी हाल में तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है, जो हमारा रामेश्वरम तट है वहाँ पर लगाई गई है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हमारे भारत में ये प्रतिमा आ जाएगी। तो किनकी, जो कवि, जो तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ पर भी लगाई गई है, जो हमारा कन्याकुमारी वाला तट है रामेश्वरम वाला, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं वननेस के बारे में। ये 21 सितंबर 2023 में स्थापित की गई 12 वर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्थान ओमकारेश्वर मंदाता खंडवा जिले में है। विशेष क्या है, स्टैचू ऑफ वननेस परिसर में अद्वैत लोक के नाम से इसे विकसित किया गया है और भविष्य में यहाँ आचार्य शंकराचार्य के अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत केंद्र की स्थापना यहाँ की जाएगी, उनसे जुड़ी। अब हम एक बार देख लेते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में। तो चर्चित ब्रांड एम्बेसडर जो भारत के एवं और मध्य प्रदेश के, सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति विभाग में भूरी बाई को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संस्कृति विभाग का किसको बनाया गया, भूरी बाई को। अब उसके बाद में हम बात करें, वो मध्य प्रदेश में पर्यटन के पंकज त्रिपाठी को पर्यटन का एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की सारिका घारू, मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के चेतन सोलंकी जी, इंदौर स्वच्छता मिशन वंदना ठाकुर, यह मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। कौन, वंदना ठाकुर। वहीं हम बात करें महिला एवं बाल विकास विभाग में, तो रोशनी भदौरिया, ये वही लड़की हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त किए थे और साइकिल से पढ़ने जाती थी, भिंड क्षेत्र से आती थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश आयकर विभाग के कैलाश सत्यार्थी जी को बनाया गया है। ममता अभियान के लिए माधुरी दीक्षित, एक पुराना, बहुत पुराना है करंट अफेयर्स। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए श्रीमती जानकी मीना जी को। वहीं मोटे अनाज बाजा श्री अन्न के प्रचार के लिए लहरी बाई और जल सखी के रूप में अनीता चौधरी। उसी के बाद लाड़ो अभियान के लिए सीता विश्वकर्मा को। इसी के साथ चुनाव स्टेट आइकॉन के रूप में संजना सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भावना ढेरिया एवं बेटी सिद्धि मिश्रा को बनाया गया है। उनकी बेटी है सिद्धि मिश्रा, उसको बनाया गया। वहीं टीबी उन्मूलन के लिए मीनाक्षी क्षत्रिय गठनी से। वहीं मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट के ब्रांड एम्बेसडर प्रताप झारिया जो डिंडोरी के हैं उनको बनाया गया है। जो ये याद रख लीजिए, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पेशा 2022 में लागू किया गया है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो भारत में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, कि जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ 2026 का, उसके जो ICC आइकॉन थे तो वो कौन थे, रोहित शर्मा थे। वहीं पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर स्वास्थ्य मंत्रालय की दीपिका पादुकोण, क्योंकि इन्होंने बताया था क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में मानसिक रोग से प्रताड़ित रही हैं और एक आइकॉन है हमारे देश की। तो बता दिया हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि इन्हीं को बना देना चाहिए। वहीं विकसित भारत विजन 2025 की जो ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला जी को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा जी को बनाया गया। इस चुनाव जो हुए थे हमारे यहाँ पे, उनके राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को बनाया गया था, जो हमारी 2024 में जो चुनाव हुए थे उसके लिए। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, जो हमारे यहाँ पर आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के एम्बेसडर जो निकृत जमीन हमारी बॉक्सर हुआ करती थी उनको बनाया गया। वहीं हम देख लें कि जो हमारे यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं वो कौन है, करीना कपूर हैं। स्पेस इंडिया संजना सांगी। वहीं हम टीबी उन्मूलन की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दीपिका मलिक। ये दीपिका मलिक आपको पता होगा, ये पैरालंपिक खेलती हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI की नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। खादी प्राकृतिक जो पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम। तम्बाकू नियंत्रण के लिए PV सिंधु जी को। लोकसभा चुनाव 2024 के आयुष्मान खुराना। उसके बाद में साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना जी, क्योंकि इनकी फेक वीडियो जो बनाती थी डीप फेक से और फिर बहुत सर्कुलेट हुई थी तो चर्चा का विषय बना था। वहीं हम बात करें जो पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की एम्बेसडर दिया मिर्जा जी को बनाया गया है। वहीं हम आगे देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए मुख्य जो हमारे प्रश्न हैं उनसे जुड़े हुए देख लेते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी की कितने फीट की स्टैचू ऑफ
वननेस का अनावरण किया गया ओमकारेश्वर में, तो 108 फीट की। वहीं हम देखें अमृता देवी विश्नोई की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है, तो मैंने कहाँ स्थापित की गई है हमने आपको बताया था, तो ये हमें इंदौर में स्थापित की गई हैं। उसके बाद में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, सागर जिले में किया गया है। कहाँ पे, सागर जिले में किया गया है। उसके बाद नागिन जो बेगा प्रतिमा लगाई गई है, बेगा बेगिन की, तो वो मंडला जतिपुरा में लगाई गई है। रानी पद्मावती की मूर्ति का अनावरण भोपाल में किया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अयोध्या के रामलला की मूर्ति को किसने बनाया था, तो ये बहुत ना फेमस है। तो ये हमारे जो अयोध्या का मंदिर था अरुण योगीराज जी को, तो इन्होंने महाराष्ट्र रत्न भी मिला था, और इन्हें कर्नाटक से आते हैं अरुण योगीराज जी, उनके द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई थी। भारत मंडपम में हाल ही में नटराज की मूर्ति का अनावरण किया गया, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी जो राधा कृष्ण जो है उनके द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वरैया जी की मूर्ति हमारे यहाँ पर कहाँ लगाई गई, तो भोपाल में यह मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद में मई 2024 में कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क का उद्घाटन जापान के सहयोग से किया गया है, नागालैंड में। वहीं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किनको है, पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। वहीं ICC T20 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जो आपने सुना होगा, इंडिया CCC कोऑर्डिनेशन, साइबर कोऑर्डिनेशन और सेंटर का पूरा नाम है क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो इसकी जो है रश्मिका मंदाना जी हैं। उसके अंदर कहाँ स्थित रिचमंड हिल में हिंदू मंदिर के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई, तो रिचमंड हिल कहाँ थी, हमारी न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिल रही थी। तो न्यूयॉर्क में हमारी महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई है, तो न्यूयॉर्क की। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो हरमनप्रीत कौर जी को, क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जीत के आई हैं, तो इसके बाद इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो मुख्य मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें हैं, भारत की चर्चित पुस्तकें हैं और विश्व की चर्चित पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष में एक पुस्तक पूछी गई कि स्पैरो, तो जो प्रिंस हैरी हैं, आपने सुना जो चार्ल्स के पुत्र हैं और जो एलिजाबेथ के पुत्र हैं, तो उनकी जो पुस्तक है ये प्रिंस हैरी की पुस्तक है स्पैरो। ये 2023 में UPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश की पुस्तकें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की पुस्तक है मध्य प्रदेश की विकास गाथा, किसके द्वारा लिखी गई, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये लिखी गई है। अनकहा लखनऊ, तो स्वर्गीय श्री लाल जी टंडन जी के द्वारा जी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो अमृतलाल बेगड़ जी हैं जो हमारे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। जनजाति योद्धा श्रीमती रंजना चितले जी द्वारा ये लिखी गई है। जंगल रहें ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। और उसके अंदर प्रयास प्रतिबिंब, जब भी हमारे यहाँ की वो थी राज्यपाल, तब ये चर्चा में रही थी, तो प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश और गांधी, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा यह प्रकाशित की गई है। और प्रतिभाओं का परिचय मध्य प्रदेश जो संपर्क विभाग है हमारा, जनसंपर्क विभाग, उसके द्वारा। वहीं 1857 क्रांति और नीमच, डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत जी के द्वारा ये लिखी गई है। हॉकी का प्रकाश, इंदौर हॉकी क्लब के द्वारा। द बुक ऑफ कंपीशन, एक हमारी जो किला सत्यार्थी जी हैं और दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई। अलविदा कोरोना, सारिका घारू जी के द्वारा लिखी गई है। वहीं नर्मदा परिक्रमा और अंतर यात्रा, ये सुश्री भारती ठाकुर जी के द्वारा। जजी और जजमेंट, जस्टिस नरेश गुप्ता जी, जो हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण, ये महेश श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई है। ताई, सुमित्रा महाजन जी की नाम था ताई, तो मेधाकृत सोमैया इनकी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं। आई हैव द स्ट्रीट, अब इसके बाद नीचे हैं हमारी जो भारत की प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में, जैसे फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, पूर्व गवर्नर RBI के विमल जालान जी, उनके द्वारा। द इंडिया स्टोरी, ये भी विमल जालान जी के द्वारा लिखी गई है। टॉम ऑफ सेंट, तो ये गीतांजलि, इनको टॉम ऑफ सेंट को ही बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। अब उसके अंदर द वर्ल्ड विनेथ हिज फीट, तो फुलेला गोपीचंद जी जो हमारे बैडमिंटन खेलते थे, तो उनके द्वारा ये पुस्तक है द वर्ल्ड विनेथ हिज फीट।
होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, तो अमर्त्य सेन जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भाई फायर ऑन द वंदे गिगिंस, तो राधिका अयंगर द्वारा ये पुस्तक लिखी। रुद्र सत्विकम, तो प्रभा वर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब है जे पुस्तक पेपर में पूछी गई है, यूपी वगैरह के पेपर में, एमपी में ही पूछी गई है। आई हैव टू स्ट्रीट आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये रविचंद्रन अश्विन के साथ में एक और लोग हैं, उनके द्वारा लिखी, 2 लोगों ने लिखी है पुस्तक। संस्कृति री सतानम सनातन दीट, तो ये भवर सिंह समोरा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भाई इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा ये लिखी गई है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा। विक्ट्री सिटी, ठीक है, विजय नगर बोल सकते हैं, तो विजयनगर सलमान रुश्दी द्वारा। द क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, जनरल मनोज पांडे जी द्वारा, इसको याद रखिएगा थोड़ा। अभी एक जो हमारे अभी मनोज पांडे जी द्वारा तो लिखी गई है, तो हमारे जो नरमाने जी थे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, वो सुर्खियों में रही थी, और उस पुस्तक को लेकर हमारी जो संसद थी उसमें हंगामा भी देखने को मिला था। और क्योंकि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनके द्वारा पुस्तक की जो टिप्पणियाँ थी उनको नहीं करने दिया जा रहा था, और विपक्ष के द्वारा ये टिप्पणियाँ की जा रही थी। तो गांधी सियासत और संप्रदाय, तो पीयूष बावले जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद में क्रॉस कोट, तो जयदीप मुखर्जी द्वारा। उसके बाद में रिफ्लेक्शंस, तो नारायण बागुल जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद में हम बात करें मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, तो अमिताभ कांत जी हैं उनके द्वारा यह लिखी गई है। माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड, के शैलजा और मंजू सारा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं हम बात करें रिंग साइड, तो विजय दारदा द्वारा ये पुस्तक है। उसके बाद में पिच साइड, अमृत माथुर द्वारा। आज़ादी, अरुंधति रॉय द्वारा। उसके बाद में अंबेडकर अ लाइफ, शशि थरूर जी के द्वारा। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा। गांधी अ लाइफ इन 3 कंपेंशंस, तो एमजे अकबर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वहीं हम बात करें जो पेपर में पूछी गई थी, स्पैरो, प्रिंस हैरी द्वारा। बाद वहीं मैराथन वॉर, लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, जो जेफरी स्लोसर जो हैं उनके द्वारा। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। साइलेंट स्प्रिंग, रॉकिल कार्सन। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेवक, मोंटीफायर। उसके बाद में हम देखें द इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, बीबीसी मीडिया के द्वारा। वहीं द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ गैलरी ऑफ रास्कल्स एंड द गोल्डन ईयर्स भी लिखी गई है। अब इसके बाद में इनसे जुड़े हुए जो मुख्य हमारे वो हैं पुस्तक हैं, जो मधुकर साहब बुंदेलखंड के नायक है पुस्तक, जो गोविंदर नामदेव जी हैं हमारे, आपने देखा होगा जो सिंघम मूवी देखी है, तो अजय देवगन के जो पिता बने हुए हैं वही गोविंद नामदेव जी हैं हमारे, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद में है हमारी अगली पुस्तक है, तो पुस्तकों में कौन सी जोड़ी इसमें से जो सही नहीं है वो हमें देखना है। तो पहला है कितने पानी में हैं आप, तो ये हमारे कैलाश मंडवैया हैं। और उसके बाद में सौंदर्य की नदी, अमरनाथ बेगड़ा जी हैं। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पंकज श्रीवास्तव जी, तो सभी सही हैं, इसमें सभी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। मध्य प्रदेश और गांधी का प्रकाशन, ये हमारा मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन है आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का अनावरण किया, तो इनमें से कौन सी पुस्तक इसमें से नहीं है? अष्टाध्यायी भाष्य, या फिर हम बात करें रामानंदाचार्य चरित्रम, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये तीनों ही पुस्तकें लिखी, लेकिन संकल्पवान नहीं लिखी, तो ये नहीं होगी, बाकी तीनों थी, तो हमसे ये आंसर हो जाएगा। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, प्रिजनर ऑफ भोपाल का था जो हमारी गैस त्रासदी हुई थी उसको लेकर, तो प्रिजनर ऑफ भोपाल एक पुस्तक किसने लिखी? टिम वॉकर के द्वारा लिखी गई है। द माई लाइफ एज ऑफ कॉमरेड, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो ये हमारी के शैलजा और मंजू सारा राजन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जादूनामा, जावेद अख्तर का एक सफ़र, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी अरविंद मंडलोई जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आगे देख लेते हैं हम, अगली जो है पुस्तक हमारी हार्ट लैम्प में मैन बुकर किसको दिया गया? बानू मुश्ताक जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्लैश और नोबल बुकर पुरस्कार 2025 में किस विजेता को प्रदान किया गया? तो यह है डेविड सिजले, किसको? डेविड सिजले। फ्लैश और नोबल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया?
ये डेविड सिजले जी को दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, ये इनको मैन बुकर दिया गया है, नोबल नहीं होता, मैन बुकर है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर दिया गया है। अब उसके बाद में उपन्यास रौद्र सत्यविकम किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, तो ये पुस्तक लिखी गई है प्रभाव वर्मा जी के द्वारा। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो ये हमारी रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है, इकोनॉमिक फ्यूचर। उसका मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस किसकी पुस्तक है, तो ये हमारी पुस्तक है जो अमिताभ कांत जी हैं, पुराने जो नीति आयोग के सीईओ। द विनर्स माइंडसेट, तो विनर्स माइंडसेट है सेन वॉटसन की पुस्तक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर है सेन वॉटसन ओपनिंग करते थे, आपने देखा राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स में भी आपको खेलते हुए पहले दिख जाते थे, और आरसीबी से भी खेले हुए। सेन वॉटसन फास्ट बॉलर हुआ करते थे, ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक लिखी थी, तो ये हमारी ये पुस्तक लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। और उसके बाद में है आई हैव टू स्ट्रीट किसकी पुस्तक है, तो ये रविचंद्रन अश्विन जी की पुस्तक है। ये इसमें हमारी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है वो क्या क्या है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक बार हम अपनी आंखों से इसको गुजार लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री पहले रैंक के मंत्री होते हैं और कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। वहीं ये बड़े विभाग का दायित्व उनके पास होता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग और हमारा खनिज विभाग आदि देखने को मिल जाता है। मोहन यादव जी हैं हमारे, तो जो सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, संपर्क, नर्मदा विकास घाटी, उद्योग नीति, खनिज संसाधन, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। वहीं श्री जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा इनके अंतर्गत हम देखी जाती है। वहीं कुंवर जो विजय शाह हैं, जनजातीय कार्य, परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास इनको दिया गया है। वहीं हम आगे देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, तो कैलाश विजयवर्गीय जी को नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य, प्रहलाद पटेल जी को पंचायती एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम, और राकेश सिंह जी को लोक निर्माण एवं विभाग, और श्री करण सिंह वर्मा जी को राजस्व, उदय प्रताप सिंह जी को परिवहन व स्कूली शिक्षा, श्रीमती संपत्ति उइके जी को लोक स्वास्थ्य व यांत्रिकी, तुलसी सिलावट जी को जल संसाधन, एदाल सिंह कंसाना को किसान कल्याण व कृषि विकास, श्री सुश्री निर्मला भूरिया जी को महिला एवं बाल विकास, वहीं गोविंद सिंह राजपूत जी को खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, विश्वास सैनक जी को खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता, और वहीं नारायण सिंह कुशवाहा जी को सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग सौंपा गया। ध्यान रखिएगा राज्यों में विभाग होते हैं और केंद्र में मंत्रालय होते हैं। और हमारे जो श्री नागर सिंह चौहान जी हैं अनुसूचित जाति कल्याण, प्रद्युम्न सिंह सोमर जी को ऊर्जा विभाग, राकेश शुक्ला जी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, चेतन कश्यप जी को एमएसएमई, और इंदर सिंह परमार जी को उच्च शिक्षा तकनीकी कौशल केवल तकनीकी शिक्षा वाला क्षेत्र दिया गया है। राज्य मंत्री जो दूसरी रैंक के मंत्री होती है जो कैबिनेट के सहायक के लिए होते हैं, और इनमें से 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभाव प्रदान किया जाता है। ये उनसे जुड़े हुए हैं। 123 के तहत राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, 164 के तहत उनका गठन किया जाएगा, और राज्य के द्वारा जो कार्रवाई का संचालन 166 के तहत किया जाएगा, और मुख्यमंत्री राज्यपाल को 167 के तहत उनके कार्यों के बारे में बताएगा, और सदन के सम्मानित मंत्रियों के अधिकार 177 के तहत हमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पढ़ाए हैं उसमें इसको डिटेल में चर्चा की है, और ये सब भी वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद में श्रीमती जो कृष्णा गौर स्वतंत्र प्रभाव है पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ अल्प कल्याण, विमुक्त घुमंतु, अधघुमंतु कल्याण के लिए इनको भार दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी स्वतंत्र प्रभाव, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य से जुड़ा हुआ। वहीं दिलीप सिंह जायसवाल स्वतंत्र प्रभाव, कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ। वहीं गौतम टेटवाल जी जो हमारे तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, जो केवल कौशल विकास और रोजगार से जुड़ा हुआ है। वहीं लाखन सिंह पटेल स्वतंत्र प्रभाव है, पशुपालन एवं डेयरी से जुड़ा हुआ। उसके नारायण सिंह पवार जी मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ। वहीं नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। वहीं श्रीमती बागरी जिनको नागरीय विकास एवं आवास, दिलीप अहिरवार जी वन एवं पर्यावरण। वहीं श्रीमती राधा सिंह जी को पंचायती ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे केंद्र में मंत्रिमंडल है उनसे जुड़ा हुआ। तो श्री नरेंद्र मोदी जी कार्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु विभाग, अन्य जो मंत्रालय जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो हमारे मोदी जी को दिए गए हैं। वहीं हम बात कर लें गृह मंत्रालय, अमित शाह सहकारिता मंत्रालय, क्योंकि जब 2019 में नई सरकार आई थी तो उस समय पर सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय, नितिन जयराम गडकरी जी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मंत्रालय, वहीं जीतन राम मांझी जी को एमएसएमई मंत्रालय, वीरेंद्र कुमार खट्टी जी तो इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो अधिकारिता मंत्रालय। वहीं अब सुब्रमण्यम एस जयशंकर को तो विदेश मंत्रालय दिया गया है। वहीं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी को ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो इनको पंचायती राज मंत्रालय बिहार से आते हैं। और पशुपालन व डेयरी मंत्रालय इनको सौंपा गया है। पंचायती राज और पशुपालन व डेयरी मत्स्य मंत्रालय दिया गया है। वहीं हम बात करें जो जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मनसुख मांडविया जी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। वहीं हम बात करें अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिए गए हैं। रेल, सूचना प्रसारण व इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं पीयूष गोयल जी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सर्वानंद सोनोवाल जी को बंदरगाह, नौ वाहन जलमार्ग मंत्रालय, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं जी किशन रेड्डी जी को आंध्र प्रदेश से आते हैं तो कोयला मंत्रालय व खान मंत्रालय, श्री प्रहलाद जोशी जी को उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, संचार व पूर्वोत्तर जो विकास मंत्रालय। वहीं गिरिराज सिंह जी को कपड़ा मंत्रालय, ये भी कहाँ से आते हैं, बिहार राज्य से, कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं JR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। वहीं हम बात करें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को संस्कृति मंत्रालय व पर्यटन मंत्रालय, और गजेंद्र शेखावत जी किस क्षेत्र से आते हैं तो राजस्थान वाले क्षेत्र से। जो चिराग पासवान जी तो ये भी जो लोक जन पार्टी पासवान के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो इनकी 5 की 5 सीटें लड़ी थी, 5 सीटें जीती थी। तो इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इनके पिताजी को पहले ये मंत्रालय दिया गया था। किरेन रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। वहीं जुएल ओराम जी को जनजातीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं हम देखें हरदीप पुरी जी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। वहीं डॉक्टर HD कुमारस्वामी जे हमारे उधर से आते हैं कर्नाटका से, तो उनको भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय व इस्पात मंत्रालय दिया गया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा से आते हैं, इन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व बिजली मंत्रालय, और ये जो KR नायडू जी हैं हमारे, किंजराप्पू राम मोहन नायडू जी आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो नागरिक विमान मंत्रालय इनको सौंपा गया है। वहीं हम बात कर लें कि मध्य प्रदेश की जो केंद्रीय परिषद है उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल हैं, तो वो मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, वीरेंद्र खटीक जी हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो गए, सावित्री ठाकुर जो राज्य मंत्री हैं वो, दुर्गाबाई उइके, एल मुरुगन जो राज्य मंत्री राज्यसभा से जाते हैं, और जॉर्ज कुरियन जी को ये मंत्रालय सौंपे गए हैं। आपको देखने को मिल जाएंगे कृषि कल्याण शिवराज सिंह जी को, सामाजिक न्याय वीरेंद्र खटीक जी को, संचार पूर्वोत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, सावित्रीबाई जी को महिला एवं बाल विकास और जनजाति जो कार्य है दुर्गाबाई उइके को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव जी के पास में है वो उसके अंतर्गत राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। वहीं हम देख लें हम इनसे जुड़े हुए जो हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो, मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है हमारे, तो मोहन यादव जी हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य रूप से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वहीं मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री किसको बनाया गया है, तो मैंने आपको बताया कुंवर विजय सिंह जी को इसका मंत्री बनाया गया है, तो ऑप्शन इसका D हो जाएगा, कुंवर विजय सिंह। उसके बाद में हमारे हैं मध्य प्रदेश में पंचायती व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हमारे, तो प्रहलाद पटेल जी हैं। ये पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तो अब वो हमारे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं श्रीमती संपत्ति उइके किस विभाग की मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, तो ये हमें मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की मंत्री देखने को मिल जाएंगी।
उसके बाद में उच्च शिक्षा आयुष तकनीकी शिक्षा कौशल के लिए इसको नारायण जो इंद्र सिंह परमार जी हैं उनको बनाया गया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विश्वास सारंग जी को खेल कल्याण सहकारिता मंत्रालय दिया गया है हमारे मध्य प्रदेश में, जो विभाग दिया गया है वो। सुश्री निर्मला भूरिया जी को मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम देखें आगे जो है, हाँ, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा गया है, मतलब किसे प्रदान किया गया है जो केंद्र में है। तो जो हमारे जुएल ओरम जी उनको यह प्रदान किया गया है। वहीं हम देखें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो हमारे भूपेंद्र यादव जी को। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय व ग्रामीण विकास मंत्रालय किसको दिया गया है, बारह मंत्री इसके, तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र खटीक जी को, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी, तो ये हमारे राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को प्रदान किया गया। वहीं हम देखें केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है, तो केंद्र के रूप में दिया गया है हमारा ये प्रहलाद जोशी जी को। ये हमारे मध्य प्रदेश से ही जाते हैं प्रहलाद जोशी जी। अब उसके बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय किसे प्रदान किया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पर्यटन का अधिक विकास हुआ है। अगली वीडियो में हम मुख्य रूप से जो हमारे पुरस्कार हैं सभी उनको लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।